पूरी दुनिया अब ये कह रही है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं अफगानिस्तान की, लेकिन हम सीधे सरकार की मदद नहीं करेंगे। यानी सीधे सरकार की मदद ना कर कर आप ह्यूमैनिटेरियन एड तो ज़रूर पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो इस वक्त दरकार है अफगानिस्तान में वो पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ज़रूर कमिटमेंट दे रहे हैं अलग अलग सरकारें, अलग अलग देश, लेकिन सीधे अफगानिस्तान की सरकार को कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल G20 के मंच पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होंगे तो कौन से बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की जा सकती है भारत की तरफ से। भारत के मुद्दे या मोदी के मुद्दे क्या हैं? आतंकवाद और सुरक्षा, देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत इस मुद्दे को केंद्र में रखेगा, अब तक रखता रहा है जब भी अफगानिस्तान की बात हुई है, और ये मुद्दा दुनिया के लिए भी बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया के लिए भी बड़ा कंसर्न का मुद्दा है आतंकवाद और सुरक्षा। यानी आतंकवाद यहां से ना आगे पनपे और सुरक्षा भी हो बाकी तमाम देशों की। अफगानिस्तान में मानवाधिकार एक बड़ा मुद्दा है, और जो भारत करता रहा है अफगानिस्तान में, जिस तरह का भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरह के संबंध बनाए हैं अफगानिस्तान के लोगों से, जिस तरह की दोस्ती भारत की है अफगानिस्तान के लोगों के साथ साथ अफगानियों के साथ, उसमें अफगानिस्तान में मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा जरूर है, और उसको भी उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 के तमाम देशों से बात करेंगे, क्योंकि ये वो देश हैं जो दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके मंच पर जब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासतौर पर कोविड के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस ना हो, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। पूर्णिमा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक और बड़ा मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं, वो भी एक अहम मुद्दा है इस वक्त दुनिया के सामने। अफगानिस्तान तो है ही, लेकिन ये भी एक बड़ी समस्या का है, तो उस पर आपको लगता है कि क्या और बाकी तमाम देशों का रुख होगा और उस पर किस तरह से बात आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जो G20 है, ये इसमें 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड मैनेज करने वाले कंट्रीज है। 80% तो GDP रिप्रेजेंटेशन है ही। वी नो द चाइना के साथ अफगानिस्तान की एक कनेक्शन चल रहा है, और बेल्ट एंड रोड की जो इनिशिएटिव चल रही है वो जैसे पाकिस्तान के साथ वो बहुत ही कंसर्निंग है। चाइना ऐसे ग्रॉपल कर लेते हैं सारे कंट्रीज को ऐसे। सो आई थिंक इट्स टाइम। हमें पता है जो कोविड के समय यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जब हर दम लोग मर रहे थे, टॉयलेट पेपर से लेकर कितना सप्लाई चेन का इशू हुआ। अभी आफ्टर जो बाइडेन केम टू, और केम, आई वुडंट से केम, ही वाज पोजीशन्ड इन द पोजीशन। तो अभी सप्लाई चेन का कॉस्ट अब देखिए, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपल। हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुके हैं। सब कुछ आगे बढ़ चुके हैं। अभी तालिबान को अभी ट्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए, पूरे सारे कंट्रीज हैज़ टू totally put pressure on China also at this point, because supply chain majority यहाँ से कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि वो भी एक बड़ा मुद्दा है दुनिया के सामने इस वक्त। और जब ये तमाम ताकतवर देश दुनिया के इकट्ठा होंगे तो उस पर भी आगे क्या रुख रहने वाला है, उसकी दिशा यहाँ से निकलेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।